पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देश के कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण दिए गए हैं, इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे साथ न्याय किया जाए। दलित समाज के वोट बिहार में जनसंख्या बढ़ी है, अति पिछड़े समाज की संख्या बढ़ी है, आदिवासी समाज की संख्या बढ़ी है, उसके आधार पर हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पर न्याय मांगेंगे और जल्द से जल्द न्याय मिले ये जरूर प्रयास करेंगे। तो क्या जातिगत जनगणना भी होना चाहिए पूरे देश में? ये फैसला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की चिंता है। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के दायरे को जो बढ़ाया गया था, 65% किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, उसे निरस्त कर दिया है। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि इसे 9वीं अनुसूची में डालें, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार के। सम्राट जी, तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया पिछड़ों का आरक्षण, अब इसे 9वीं अनुसूची में डाल के मार्ग प्रशस्त करें। नहीं, एकदम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देश के कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण दिए गए हैं, इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे साथ न्याय किया जाए। दलित समाज के वोट बिहार में जनसंख्या बढ़ी है, अति पिछड़े समाज की संख्या बढ़ी है, आदिवासी समाज की संख्या बढ़ी है, उसके आधार पर हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर न्याय मांगेंगे और जल्द से जल्द न्याय मिले ये जरूर प्रयास करेंगे। तो क्या जातिगत जनगणना भी होना चाहिए पूरे देश में? ये फैसला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की चिंता है। बिहार में जब हुआ था तो भाजपा ने पूर्ण रूप से समर्थन देकर बिहार में जातीय जनगणना भी कराया है, जातीय सर्वे कराने का काम किया है, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण के समर्थन में हम खड़े हैं। और लालू प्रसाद जी बिहार में 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो और उनकी पत्नी, एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। इसलिए लालू जी के परिवार को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। बिहार के लोगों को कभी आरक्षण लालू जी ने नहीं दिया। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि उनके दबाव के कारण नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातिगत जनगणना कराया। सत्ता से बाहर जाने के बाद सब दबाव वही बनाते हैं बेचारे। कल मैंने एक स्टेटमेंट देखा, वो कहे कि मैंने ही कहा था कि इतना वैकेंसी। अरे भाई, तुम कितना दिन हुआ है भैया, 2020 का कागज निकालो। 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि 7 निश्चय के तहत 10 लाख नौकरी देंगे। अब तो नीतीश कुमार जी ने 12 लाख के तय कर दिया। जातीय सर्वेक्षण का काम नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। सिर्फ क्रेडिट नहीं लिया जाता है। जब उनके पिताजी माताजी मुख्यमंत्री थे, बिहार की जनता ने देखा है अराजकता, गुंडागर्दी, अपराधीकरण का मतलब है लालू प्रसाद।